हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। 1 तो हमने कवर कर लिया था। अब जो आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से। बेसिक प्रिंसिपल्स आर द मेन रूल्स यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दे हेल्प एन अकाउंटेंट डिसाइड व्हेन एंड हाउ अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। इन प्रिंसिपल्स का काम है हमें बताना कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आपके 5 जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डबल एस्पेक्ट, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंस, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग एंड फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन से। This principle says that revenue should be recorded when it is earned, not simply when the money is received. In simple words, when a business has sold its goods or provided its service and has earned the revenue, it should record that revenue. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को जनरली तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न हो जाता है, सिर्फ कैश रिसीव होने पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉप सेल गुड्स विद वर्थ 20,000 on credit to a customer. This shop will receive the money later, but the sale has already been made. Therefore, 20,000 rupees will be treated as revenue. एक शॉप ने कस्टमर को 20,000 का सामान क्रेडिट पे बेच दिया। कस्टमर अभी पैसे बाद में देगा, लेकिन सेल जो है हो चुकी है और बिजनेस ने रिवेन्यू अर्न कर लिया है, इसलिए 20,000 को रिवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आपको याद रखना है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। सेकेंड आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डबल एस्पेक्ट. This principle says that every business transaction has 2 effects. Both effects must be recorded in the accounts. This is the basic idea behind the double entry system of accounting. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट्स होते हैं। यही आइडिया जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक फाउंडेशन है। For example, a business buys furniture for 30,000 in cash. बिजनेस ने 3,000 कैश में फर्नीचर खरीदा। There are 2 effects. अब इसके 2 इफेक्ट्स होंगे। फर्नीचर तो आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर जो है वो आ रहा है और कैश क्या है, जा रहा है। इसलिए दोनों इफेक्ट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएंगे। आपको क्या याद रखना है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट. Third is principle of expense. This principle says that the expenses related to earning revenue should be recorded in the proper accounting period. In simple words, when a business spends money for its business activities, that expense should be recorded in the period to which it's belong. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के एक्सपेंसेस को उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिस पीरियड से वे रिलेटेड हैं। For example, a company has to pay 40,000 salary for March. Even if the salary is paid in April, it belongs to March. Therefore, the salary should be recorded as an expense of March. देखो, मार्च मंथ की सैलरी 40,000 है। अगर सैलरी अप्रैल में पे होती है तब भी ये मार्च का ही एक्सपेंस है, इसलिए इसे मार्च के अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट किया जाएगा। Remember, record the expense in the period to which it belongs. Fourth, principle of matching. This principle says that the expense should be matched with the revenue earned in the same accounting period. It helps us to find the correct profit or loss of a business. ये बहुत important principle है। इस principle के according expenses को उसी accounting period के related revenue के साथ match किया जाता है। ठीक है, इससे हमें सही प्रॉफिट या लॉस पता करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस अर्न 1 लाख रेवेन्यू बाय सेलिंग गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. द एक्सपेंस रिलेटेड टू दोज गुड्स आर 60,000. बिजनेस ने एक ईयर में 1 लाख का रेवेन्यू अर्न की। उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए रिलेटेड एक्सपेंसेस 60,000 था। तो रेवेन्यू हमारा 1 लाख था, एक्सपेंसेस 60,000 थे एंड हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 हुआ। यहाँ 60,000 एक्सपेंसेस को उसी पीरियड की 1 लाख रेवेन्यू के साथ मैच किया गया। ओके, रिमेंबर, रिलेटेड रेवेन्यू
plus related expense is equal to same period. Principle of full disclosure. This principle says that all important information related to the business should be properly shown or disclosed in the financial statements. A business should not hide important information that can affect the decisions of investors, owners, creditors or other users. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए. बिजनेस को ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए जो इन्वेस्टर्स, ओनर्स, क्रेडिटर्स या अदर यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है. For example, suppose a company is facing a major court case, they may cause a large financial loss. This is important information, so the company should disclose it properly in its financial statements or notes. मान लीजिए कंपनी के खिलाफ एक बड़ा कोर्ट केस चल रहा है और उससे कंपनी को फ्यूचर में बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नोट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए. रिमेंबर, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी हिडन. अब हमारी थर्ड कैटेगरी है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प्स us apply the basic accounting principles in practical situations. They make accounting more practical and useful according to the situation. इनका काम बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रॉपरली अप्लाई करने में हेल्प करना है. स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी से. दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शोन प्रॉपरली व्हाइल एवरी स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मे बी ट्रीटेड इन अ सिंपल वे. In simple words, an accountant should give more attention to items that can affect the decision of users. Materiality का simple meaning है important information. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट आइटम्स को प्रॉपर अटेंशन दिया जाना चाहिए, जबकि बहुत छोटी या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को सिंपल वे में ट्रीट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी बाइज अ पेन फॉर 50 रुपीज़, इट मे सिंपली रिकॉर्ड इट एज एन ऑफिस एक्सपेंस. एक बड़ी कंपनी 50 रुपये का पेन खरीदती है, इसे नॉर्मली सिंपल ऑफिस एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है. बट if the company buys a machine for 5 lakh rupees, it is an important item and needs proper accounting treatment. लेकिन अगर कंपनी 5 लाख की मशीन खरीदती है तो ये इम्पॉर्टेंट आइटम है और इसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा. Remember, important item is equal to more attention. Next is principle of consistency. This principle says that a business should use the same accounting methods from year to year. Using the same methods make it easier to compare the result of different years. A business can change its method when there is a proper reason, but the change should be properly reported. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस को अकाउंटिंग मेथड्स को ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए. इससे अलग अलग ईयर्स की फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. It should normally continue using the same method in the following years so that its financial result can be compared easily. अगर कंपनी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है तो उसे नॉर्मली अगले ईयर्स में भी वही मेथड कंटिन्यू करना चाहिए. अगर मेथड चेंज किया जाता है तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए. रिमेंबर, सेम मेथड यूज़ करोगे तो बेटर कंपैरिजन हो पाएगा. Third, principle of conservatism. The principle of conservatism, also called the prudence principle, says that an accountant should be careful while dealing with uncertain situations. Expected losses should be considered when there is a reasonable basis, but expected profit should not be recorded before they are actually earned. इस प्रिंसिपल को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है. इसका सिंपली मीनिंग है कि अनसर्टेन सिचुएशंस में अकाउंटेंट को केयरफुल रहना चाहिए. एक्सपेक्टेड लॉसेस को रीजनेबल बेसिस होने पर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को पहले से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर ऑन्स
20,000 to the business, but there is a good chance that the customer may not pay the full amount. The business may make a provision for doubtful debts. But if the business expects to earn 50,000 profit from a future sale that has not happened yet, that profit should not be recorded now. कस्टमर से 20,000 रुपये आने हैं, लेकिन रीजनेबल डाउट है कि कस्टमर पूरा पैसा नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में बिजनेस डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में 50,000 का प्रॉफिट मिलने की सिर्फ उम्मीद है और ट्रांजैक्शन अभी हुआ ही नहीं है, तो उस प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिमेंबर, बी केयरफुल विद अनसर्टेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। Fourth principle is principle of timeliness. This principle says that accounting information should be provided at the right time. Information is useful only when it reaches users when they need it for making decisions. If information is given too late, it may lose its usefulness. इस principle के according accounting information right time पर available होनी चाहिए। अगर useful information बहुत देर से मिले तो वो decision making में कम useful हो सकती है। For example, a company prepares its annual financial statements several years after the year has ended. Investors may not be able to use that information for their current decisions. अगर कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कई साल बाद तैयार होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन करंट डिसीजन लेने में ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी। रिमेंबर, राइट इन्फॉर्मेशन जो है आपको राइट टाइम पर देनी चाहिए। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस. This principle says that accounting practices may be different according to the nature of a particular industry. Different industries have different type of business activities. Therefore, some accounting practices may be developed according to the common practices of that industry. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नेचर और कॉमन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कुछ हद तक अलग हो सकती हैं। हर इंडस्ट्री का बिजनेस अलग होता है, इसलिए उसकी कुछ अकाउंटिंग नीड्स भी अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय अ बैंक मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिकॉज देयर बिजनेस एक्टिविटीज आर डिफरेंट। बैंकिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक्टिविटीज बिल्कुल सेम नहीं होती है, इसलिए दोनों इंडस्ट्रीज में कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं। रिमेंबर, डिफरेंट इंडस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट प्रैक्टिकल नीड्स होती हैं। अब जाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जुड़ी एक रियल लाइफ कहानी बताना चाहती हूँ। हमने आज पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए तो क्या हो सकता है। इसके लिए एक फेमस इंडियन केस है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। सत्यम एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, लेकिन 2009 में यह सामने आया कि कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में नंबर को गलत तरीके से दिखाया गया था। रिपोर्टेड कैश और बैंक बैलेंसेस में हजारों करोड़ रुपए का बड़ा डिफरेंस था। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स में लिखा है कि उसके पास बहुत सारा कैश है, तो इन्वेस्टर्स उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा करके क्या करेंगे, डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर नंबर्स ही सही नहीं है तो पूरी फाइनेंशियल पिक्चर गलत हो सकती है। और यही से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रियल इम्पोर्टेंस समझ आती है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स लिखने का काम नहीं है। अकाउंटिंग का मतलब है सही इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रिकॉर्ड करना और यूज़र्स के सामने सही पिक्चर रखना। इसलिए हमने आज फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और बाकी प्रिंसिपल पढ़े। तो अगली बार जब आपको लगे कि अकाउंटिंग में तो बस डेबिट, क्रेडिट और नंबर्स ही हैं, तो एक बात याद रखना, इन नंबर्स के पीछे किसी बिजनेस की पूरी कहानी छिपी होती है। और एक अकाउंटेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि सही इन्फॉर्मेशन को ऑनेस्टली प्रेजेंट करना है। और शायद यही अकाउंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नंबर्स कैन टेल अ स्टोरी बट ओनली करेक्ट नंबर्स कैन टेल द ट्रूथ। और अगर आप सत्यम केस की पूरी कहानी, क्या हुआ, अकाउंटिंग में क्या गलतियां हुई और इस पूरी केस से हमें क्या सीख मिलती है, इसके ऊपर एक अलग डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इनफ इंटरेस्ट हुआ तो मैं इस केस पर एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगी।
अगर आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इजी और प्रैक्टिकल लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड keep understanding the logic behind accounting.